हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लासेस एंड क्लास 12th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सेकंड चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स, जो मैट्रिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस खत्म किया था। आज हम डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। एक यूनिक नंबर अब हमने दे दिया है मैट्रिक्स को। हमने मैट्रिक्स पढ़े, यहां हम डिटर्मिनेंट की जो बात करते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है। जय माता, जय गुरु जी। सो डिटर्मिनेंट्स सिर्फ किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ यूनिक नंबर विद इट। देसी लैंग्वेज में बोलूं तो यार हम सबका एक निकनेम होता है, राइट? वो निकनेम को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर हम सारे एक मैट्रिक्स हैं तो भैया हमारी क्लास एक मैट्रिक्स है तो सबका एक कोई ना कोई निकनेम पड़ा होगा। अब कईयों का नाम, चलो यूजुअल एग्जांपल लेते हैं, कईयों का नाम ही छोटा है, ठीक है, तो उसके नाम का बेचारे का निकनेम और छोटा बन ही नहीं पाता। यूजुअली निकनेम बनते ही ऐसे थे कि बड़े नाम को छोटा कर दिया, ठीक है जी। तो जब ऑर्डर 1 वाला आया, अब मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ऐसे डब्बे के अंदर। जब डिटर्मिनेंट लिखने की बारी आई, ये था मैट्रिक्स ए। जब डिटर्मिनेंट की बारी आई तो आपने मॉड्यूलस का साइन डाल दिया, दो डंडियां डाल दी, दैट्स इट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विल बी 3 ओनली। भैया है ही सिंगल, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं अल्ले पल्ले, तो इसका आंसर इज 3 ओनली, ठीक है जी। अगर आया ऑर्डर 2, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लीजिए ये दो डंडियां जो है मॉड्यूलस वाली जो हमारे साइन की होती थी, अब ये हमारा डिटर्मिनेंट बताती है, ठीक है जी। तो एक मैट्रिक्स था 2573, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। अब इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म में नाम रखना है, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर होगा। याद रखना, जितना नीचे रहोगे जिंदगी में उतना ही पॉजिटिव रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना हवा में उड़ोगे उतना ही गंदा गिरोगे, बहुत लोग गिरते हैं, ठीक है ना। 6 - 35 तो -29। इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है? -29। तो इसका निकनेम क्या है हमारे पास? -29। इतनी सी कहानी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर ऑर्डर 2 था, पहले नीचे की तरफ, पहले डायगोनल एलिमेंट्स, बाद में दूसरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और उनको दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब आता है ऑर्डर 3। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बात, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। पहले मैं डराने लगा हूं आप सबको, तो मजा बहुत आता है डराने में। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज भी लिख दें, कल को कहो कि टेक्निकल नहीं सिखाया, ठीक है जी। अब 1-1 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है, 1-3 पोजीशन है, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, ये और सारी पोजीशन है। अब यहां पे जो एक्सपेंशन होती है ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो के अलोंग कर दो, कॉलम के अलोंग कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। मैं आपको यहां पे आंसर लिख के दिखा रहा हूं अभी। एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, ये पहली रो के लॉन्ग एक्सपैंड करने लगे। अब इसमें सुनना बहुत ध्यान से, पोजीशन, देसी लैंग्वेज लिख रहा हूं, पोजीशन अगर इवन है तो प्लस, ऑड है नेगेटिव।
ये रूल है जो याद रखना है, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक में से कुछ भी, सिर्फ ये पोजीशन ये याद रखना है। पोजीशन अगर इवन है तो प्लस पॉजिटिव, और ऑड है तो नेगेटिव। क्या मतलब है? अब ये A11 का मतलब क्या हुआ? 1 + 1 कितना हुआ? 1 + 1 कितना हुआ? 2। इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव, A11 लिख दिया। अब जो रो हम इस रो के लॉन्ग कर रहे थे, तो ये रो को भूल जाओ, ये रो गई, और A11 इस कॉलम में, तो इसको भूल जाओ। क्या बचा आपके पास? 4 नंबर बचे, ये A22, A23, A32, A33। इनके ऊपर आपने डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालना है इन 4 नंबरों पे जैसे अभी आपने ऑर्डर 2 में निकाला था। क्लियर बात? तो क्या आ जाएगा यहां पे? A22 33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस A23 और A32 मल्टीप्लाई। अब आया सेकंड नंबर, 1 + 2 कितना हुआ? 3। ऑड नंबर तो नेगेटिव का साइन, तो यहां लिखेंगे -A12। अब इसके लिए देखते हैं, ये इस कॉलम में, इस रो में, तो जिस भी रो और कॉलम में होगा वो सारी की सारी एलिमिनेट कर देंगे। 4 नंबर बचे, 2 1 2 3 3 1 3 3, ये 4 नंबर बचे। अब मल्टीप्लाई, 2 1 किसके साथ होगा? 3 3 के साथ, 3 1 किसके साथ होगा? 2 3 के साथ। तो क्या आ गया हमारे पास? A21 33 माइनस A23 31। ये 5 मिनट के लिए मुश्किल लगता है, अजीब सा लगता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। थर्ड एलिमेंट बचा 1 3। 1 + 3 इज 4, इवन नंबर, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो हमने यहां लिखा +A1। अब देखिए ध्यान से, 1 3 इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, और फर्स्ट रो में ये गया। 4 एलिमेंट बचे, 2 1 × 3 2, 3 1 × 2। ठीक है जी? अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता? ध्यान से देखो, A11 2 2 3 3 माइनस A11 2 3 3 2 माइनस A12 2 1 3 3 माइनस माइनस प्लस A12 2 3 3 1 प्लस A13 2 1 3 2 माइनस A13 2 2 3 1। अब कई बच्चे तो ये देखते कहते हैं, छोड़ देते हैं, भाई हमसे होगा ही नहीं, ये क्या फाड़ू चीज आ गई, हमारे बस का नहीं। डरना नहीं है, ये तो हमने ऐसे पोजीशन लिखी है, जब यहाँ नंबर आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7, तो एक छोटा सा ऐसे मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये मैंने एक्सपैंड आपको फर्स्ट रो के अलॉन्ग करके दिखाया, और मैंने आपको बोली एक चीज, जब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आ जाए, जैसे मर्जी एक्सपैंड करो, जैसे मर्जी जिस मर्जी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, कोई टेंशन नहीं, आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, मैं यहां आपको एक्सपैंड करके दिखा रहा हूं। सेकंड कॉलम, ठीक है जी, ये है मेरा सेकंड कॉलम। 1 2, सबसे पहले 1 + 2 3, ऑड नंबर, नेगेटिव आ, ये रो गया था, ये कॉलम गया था, तो भैया क्या बचा था? 2 1 × 3 3 माइनस अगला नंबर क्या आया? 2 2 2 + 2 कितना हुआ बच्चे? पॉजिटिव, इवन नंबर है हमारा। ध्यान से देखो, ये कॉलम तो उड़ा ही हुआ, ये रो गई बीच वाली, 1 1 बचा 3 3 के साथ, ये बचा इसके साथ, राइट? ठीक है जी। उसके बाद आया थर्ड, 3 2,
3 + 2 5, ऑड नंबर, नेगेटिव आ गया। थर्ड रो गई और ये सेकंड कॉलम गया। क्या बचा आपके पास? 1 1 2 3 2 1 1 3। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस A122133 माइनस माइनस प्लस 122331। ये मल्टीप्लाई हुआ। देखो अब एक 2 की सीरीज है, एक 1 की, एक 3 की, तो मैं थोड़ा सीरियल ऑर्डर चल रहा हूं। 1 को पहले लिख दूंगा, 2 को और फिर 3 को। 1 1 2 2 3 3 माइनस 1 3 2 2 3 1 माइनस 1 1 2 3 3 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 2 1 3 2। अब देखिए कैसे सेम आया सब कुछ। 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 माइनस 1 1 2 3 3 2 माइनस 1 1 2 3 3 2 माइनस 1 2 2 1 3 3 माइनस 1 2 2 1 3 3 प्लस 1 2 2 3 3 1 प्लस 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 माइनस 1 3 2 2 3 1 माइनस 1 3 2 2 3 1। देखिए आपने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किया चाहे सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किया, आपके पास जो डिटर्मिनेंट लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो देखिए दोनों तरफ से क्या आई, सेम। द ओनली थिंग दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर इज, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक ये पोजीशन, अगर पोजीशन का सम आपका इवन बन गया तो पॉजिटिव, ऑड बन गया तो नेगेटिव उसके आगे लगाना है, दैट इज इट। क्लियर इतनी बात? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी तो लगा ये बहुत ही डरावना सा है, मैं यहाँ पे आपको साइड पे एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको लगेगा ले ये तो यार मजाक ही किया था सर, आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी तो की। मैंने यहाँ लिखा डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, ये लिखते हैं। चलो पहली रो के लॉन्ग निकाल देते हैं। तो 2 आ गया सबसे पहले, ठीक है। ये पोजीशन क्या है जी? 1 1 पोजीशन है तो पॉजिटिव। अब होगा क्या है, ये कॉलम और ये रो गए तो ये 2 4 1 और 7 बचा। 2 इंटू 7 1 इंटू 4, अगला नंबर आया 3। ये कौन सी पोजीशन पे? 1 2 पे। 1 2 मतलब ऑड पोजीशन, नेगेटिव, तो आगे -3 लग गया। अब ये कॉलम ये रो गया, क्या बचा? 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4 प्लस, अब ये अगली पोजीशन 5 है, 5 1 3 पे है, इवन पॉजिटिव। 1 इंटू 1 3 इंटू 2, तो क्या आ गया? 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू -5 20 प्लस 15 माइनस 25। आंसर क्या है? तो ये जो लंबा चौड़ा हमने ड्रावना सा लिखा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। दीज वर ऑल सिर्फ पोजीशंस, आपने वहां से देखना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस का साइन सही लगाना है, दैट्स इट। गेटिंग द पॉइंट? करिए नोट। जय माता दी। अभी क्वेश्चन आता है, इधर देखिए।
इवेल्युएट 0 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। अब अगेन आपकी मर्जी है भैया आपने कौन सी रो या कौन से कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना है। लीजिए इस बार हम नया करते हैं, मैं आपको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करके दिखाता हूं। हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, 0 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, फिर भी लिख देते हैं चलो 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस साइन बीटा तो ये प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है। अब ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो भैया ऑड होगी नेगेटिव आना था, ऑलरेडी वो माइनस साइन अल्फा है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या बचा साइन बीटा इंटू 0 0 माइनस माइनस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा। कॉस अल्फा इसकी पोजीशन क्या है 3 1, 3 प्लस 1 4 पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, तो प्लस कॉस अल्फा रहेगा। ये रो गई ये कॉलम गया, साइन बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है जी। और आपके पास क्या आ गया इसके अलावा माइनस 0 इंटू समथिंग सी, तो यहां से 0 हो गया, ये आपके पास क्या आ गया साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और यहां पे क्या आ गया प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। बस ये मेरा आंसर है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ साइन बीटा कॉमन निकाल दूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बचेगा, क्या बन गया ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बीटा कॉमन है यहां अंदर क्या आ गया साइन ए प्लस बी, दिस इज माय क्लियर। तो प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ भी आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसी अगर मेरे पास आ जाए फाइंड एक्स, कहते हैं दो डिटर्मिनेंट इक्वल है और एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। भैया अब यहां पे क्या होएगा सिंपल है 2 बाई 2 का है 5 इंटू 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 4 इंटू 4 16 माइनस 0 क्या आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, एक्स कितना आएगा बस ध्यान रखना प्लस माइनस 3, सारे पैसे इसी के हैं प्लस माइनस के। उम्र पूरी की पूरी निकल जाती है पर बच्चा प्लस माइनस डालना याद नहीं रखता, ये गलती नहीं करके आनी पेपर के। गेटिंग द पॉइंट, करिए इसको। ना एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है ये जिसका डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट को हम एक और सिंबल से डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, डेल्टा, ठीक है जी, इज 0। इसको हम क्या बुलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट जिसका 0 होगा दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, वो ऑर्डर 1 हो ऑर्डर 2 हो ऑर्डर 3 हो, कोई टेंशन की बात। सो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। Find x for which this is a singular matrix। तो भैया मुझे पता है अगर इसको सिंगुलर होना है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के।
तो भैया पहली रो के लॉन्ग एक्सपैंड किया, 0 के लॉन्ग 0 -1, फिर ये 1 लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा, सेकंड नंबर पे है 1 × 1 -x × 1 प्लस 0 है अगेन 1 -x। ये जो वैल्यू आएगी पूरे डिटर्मिनेंट की किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 की। तो ये 0 हो गया, -1 प्लस x प्लस 0 इज 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्या आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या वैल्यू होनी चाहिए सिंगुलर के लिए, तो सिंगुलर का फंडा क्या है, डिटर्मिनेंट हैज टू बी 0, नथिंग एल्स। क्लियर इतनी बात। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये था माइनर का मतलब क्या होता है भैया, वो रो और कॉलम के अलावा जो बचेगा उसकी वैल्यू निकालना बेसिकली। तो माइनर ऑफ A11 इज, ये रो ये कॉलम चलेगा, क्या बचेगा A2। माइनर ऑफ A12 इसके लिए ये रो चलेगी ये कॉलम चला गया, तो A12 के सामने कौन है, 21। माइनर ऑफ A21, 21 के सामने क्या है, ये रो ये कॉलम सब चला गया, A12 बचा। एंड माइनर ऑफ A22 क्या होगा, ये रो ये कॉलम गया तो A1। इसको हम कहते हैं माइनर। कोफैक्टर क्या होता है, ये होता है आपके पास, अब यहां मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप इसके बजाय इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हटा देंगे, उस पोजीशन का माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होता है, आई जे लिख देते हैं पोजीशन के लिए, -1 की पावर i प्लस। मोटी बात क्या है, पोजीशन जो हमने अभी डिटर्मिनेंट में भी की थी, पोजीशन इवन पॉजिटिव, पोजीशन ऑड नेगेटिव। तो कोफैक्टर 1 1, अब 1 + 1 क्या होता है, इवन पॉजिटिव, तो प्लस M11 ही आएगा, मतलब इसका आंसर सेम है जो माइनर का था। कोफैक्टर 1 2 का क्या होगा, 1 2 है, ठीक है जी। 1 2 का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर है तो माइनस आ गया। कोफैक्टर 2 1, 2 + 1 3, ऑड नंबर, अगेन माइनस आ जाएगा। कोफैक्टर 2 2, 2 + 2 इवन नंबर, पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल देखें तो क्या है, अब मैंने यहां लिखा 2 3 -7 5, M11 इस पोजीशन के लिए माइनर क्या होगा, ये रो ये कॉलम गया सिर्फ 5। M12 इसके लिए ये रो ये कॉलम गया -7। M21 इस नंबर के लिए ये रो ये कॉलम गया तो क्या बचा 3। और M22 क्या होगा, ये रो ये कॉलम गया तो सामने क्या है। जब C11 लिखना है, क्योंकि पोजीशन सेम है तो वही आएगा। C12 सॉरी C11 में पोजीशन नंबर क्या आपका इवन है तो सेम वैल्यू आ, यहाँ ऑड है तो नेगेटिव आएगा, ऑड है तो नेगेटिव आएगा, इवन है तो सेम आएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, माइनर और कोफैक्टर।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे हमारे फ्यूचर के अंदर, ठीक है जी। 2 लेक्चर्स के बाद हमें समझ आएगा कि क्या करने वाले हैं हम इनके साथ एग्जैक्टली। इसको अभी इतना ही समझिए कि ये माइनर और कोफैक्टर में क्या चीज है। माइनर हमने ऑर्डर 2 का ऐसे लिखा, कोफैक्टर ऐसे लिखा। अब आते हैं ऑर्डर 3 के ऊपर। ऑर्डर 3 में क्या होगा, उसमें और थोड़ी खिचड़ी पकने वाली है, उसको मैं आपको ऐसे नहीं समझाने वाला। चलिए एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो जब इसका माइनर चाहिए 1 1 का, तो ये रो और ये कॉलम गया, क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका डिटर्मिनेंट 2 2 3 3 माइनस 2 3 3। अगर मुझे 2 1 2 का निकालना होता तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो जाता, तो क्या बनता 1 1 इंटू 3 3 माइनस 2 3 इंटू 3 1 3 के लिए ये कॉलम ये रो, ये 4 एलिमेंट बचे, डिटर्मिनेंट इनका। एंड ऐसे ही हम सारे के सारे माइनस निकाल सकते हैं। कोफैक्टर में अगेन वही बात आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिखा कोफैक्टर के लिए C1 1 क्या होगा, 1 + 1 सेम है तो 1 1 के इक्वल होएगा। माइनर के 1 2 के आगे क्या लग जाएगा, -m1। 1 3 के आगे अगेन इवन नंबर है तो +1 3 रहेगा। एग्जाम्पल में करके देखें, माइनर 1 1 का माइनर, रो कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू 4 1 2, ये कॉलम ये रो 2 इंटू 6 12 माइनस 16 1 3, ये कॉलम ये रो गया 10 माइनस 12 2 1, ये रो और ये कॉलम गया 2 इंटू 6 12 माइनस 5 इंटू 3 2 2 1 इंटू 6 4 इंटू 3 2 3 1 इंटू 5 4 इंटू 2 3 1, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 4 8 माइनस 9 3 2 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 3 3 3 माइनस 4, ये आपके क्या है माइनस। कोफैक्टर्स क्या बनते हैं यहाँ पे, इवन पोजीशन सेम रहेगा एज 1 1 माइनस 2, और तो माइनस आ जाएगा आगे। इवन सेम रहेगा, -2 ही आंसर है। ऑड नेगेटिव लग गया, इवन
सेम, ऑड नेगेटिव, इवन सेम, ऑड नेगेटिव, साइन चेंज, -2 था यहां +2 हो गया, इवन सेम, नो साइन चेंज। एक छोटी सी गलती, अगर आपने यहां डिटरमिनेंट लिखने में या साइन में गलत कर दिया तो बैंड बज गया वहीं पे। ठीक है जी, करिए इसको ध्यान से नोट, क्या कहता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, ध्यान से देखिए। ये मैंने माइनर और कोफैक्टर लिखे थे। अगर अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, पहली रो के लॉन्ग निकालते हैं, 1 3 इंटू 6 18 माइनस, फिर आएगा -2 12 -16, फिर आएगा 3 10 -12। ठीक है जी, तो ये -2 आ गया, ये -2 और -4 आपका हो गया +8 हो गया शायद, और ये -2 और 3 कितना हो गया, -6 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। क्लियर इतनी बात। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ध्यान से सुनना समझना। पहली प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विद कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, सी और डबल आर लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, इट गिव्स डिटर्मिनेंट। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब ये मेरी पहली रो थी, ये 1 है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 1 1। तो देखिए 1 इंटू -2 प्लस 2 है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू सामने कौन है, -2 कॉरेस्पॉन्ड। तो देखिए -2 प्लस 8 -6, आंसर क्या आ गया, 0। जगह तुक्का लग गया, इसमें क्या होगा, चलो हम सेकंड कॉलम के लॉन्ग करके देख लेते हैं, उसके कोफैक्टर लिखें। ठीक है, ध्यान से देख, ये सेकंड कॉलम 2, ये पोजीशन क्या थी, 1 2, 1 2 का कोफैक्टर क्या है, 4 प्लस 3, ये कौन सी पोजीशन है, ये 2 2 पोजीशन, 2 2 पोजीशन पे है -6। ये कौन सी पोजीशन है, 3 2, 3 2 के ऊपर कोफैक्टर क्या है, देखिए 8 -18 प्लस 10, क्या आंसर आ गया, और यही हमारा क्या था, आंसर डिटरमिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की कहती है, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, इट ऑलवेज गिव्स डिटरमिनेंट। ठीक है जी, करिए इसको। अब 8 प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम 8 की 8 प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद
कुछ काम करेंगे, ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। टू 7 6 42 माइनस 20 प्लस 3 6 माइनस 12 और यहाँ प्लस नहीं आएगा, देखिए कौन सी पोजीशन है, सेकंड नंबर पे है तो माइनस प्लस 5 माइनस 21 क्या आ गया, 22 इंटू 2 44 माइनस 6 इंटू माइनस 3 माइनस 16 इंटू 5 52 62, ये माइनस 18 आ रहा है, इसका क्या डिटरमिनेंट। ठीक है भैया, अब एक बार फिर से करके देखते हैं जो हमने अभी प्रॉपर्टी की थी, क्योंकि पिछली बार डिटरमिनेंट ही 0 था। एक बार फिर से करके देखते हैं। अभी मैं सिर्फ पहली रो के कोफैक्टर लिखने लगा। M11 क्या होता हमारे पास, M12 हमारा क्या होता है, पहले हम माइनर लिख रहे हैं, M13 कितना होता है हमारे पास, तो इससे हमारे पास C11 क्या आ जाता, 22, C22 क्या आ जाता, 6, साइन चेंज हो जाता, C23 क्या आ जाता, -16। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि भैया पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट मिलेगा। दोबारा देखते हैं एक बार, 2 इंटू 22, 3 इंटू 6, 5 इंटू -16, 44 प्लस 18 माइनस 80, देखिए क्या आ गया, माइनस। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है multiply elements of particular row column with cofactors of another row or column, value is always 0। अब ये कह रहा है पर्टिकुलर के साथ नहीं करोगे, किसी और के साथ करोगे तो आंसर 0 आएगा। लेट्स सी, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है 1 7 और 4, 1 इंटू 7 इंटू 6, 4 इंटू -16, 22, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 42, और ये कितना आ गया, -64। देखिए क्या हो गया। आप थर्ड रो ले लीजिए, 3 5 6, ठीक है ना, ये आपका क्या था, ये आपका 3 1 3 2 3 3, ये 1 1 2 2 2 3, ठीक है जी। उप्स, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया गाइस, माफी दे दो, माय मिस्टेक, सॉरी। 66 30 96, आंसर क्या आ रहा है, 0। तो दो प्रॉपर्टियां ये कहती हैं भैया अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, डिटरमिनेंट। अगर पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो के या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। ये हैं आपकी पहली दो प्रॉपर्टीज किसकी, डिटरमिनेंट की, ध्यान से लिखिएगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज।
मतलब सिंपल है, आप रो कॉलम इंटरचेंज कर दोगे, ट्रांसपोज बनता था, उसका डिटर्मिनेंट करो चाहे डिटर्मिनेंट नॉर्मल का करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम सारी की सारी एक बार में इंप्लीमेंट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ टू रोज या कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, मतलब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ टू रोज या कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जरा प्रॉपर्टियां देख लेते हैं तीनों फटाफट से। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 4 7 28 माइनस 30 माइनस 2 21 माइनस 10 प्लस 3 18 माइनस 8। तो ये आ गया -2 और ये 11 है, 11 और -2 कितना हो गया, -22 शायद, 10 और 3 कितना हो गया 30, तो ये आ गया आपके पास 6, ये डिटर्मिनेंट है। अब यही आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, 1 2 3 यहाँ हो जाता, 3 4 5 यहाँ हो जाता, 2 6 7 यहाँ हो जाता। कायदे से तो अब इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे यही आएगा, फिर भी आपको मैं रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आप खुश हो जाओ। 1 28 माइनस 30 माइनस 3 14 माइनस 18 प्लस 2 10 माइनस 12 -2 -4 इंटू -3 इज प्लस 12 एंड -2 और 2 इज, ठीक है जी, 12 माइनस 6 6। तो चाहे आपने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर देता है कि भैया डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का लिया चाहे डिटर्मिनेंट नॉर्मल का लिया, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ था, 6 आया हुआ था। अब ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, अगर दो रोज को इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम्स को, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मैंने इसको लिख दिया 1 2 3, सेकंड और थर्ड को चेंज कर देते हैं, 2 6 7 ऊपर कर दिया, 3 4 5 नीचे कर दिया, ठीक है जी। हमने R2 और R3 को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो देखिए 1 30 माइनस 28 माइनस 2 10 माइनस 21 प्लस 3 8 माइनस 18, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 2, ये -11 और -2 प्लस 22 शायद, ये -10 और 3 कितना हो गया -30। अब आंसर कितना आ गया, डिटर्मिनेंट बिकम्स -6। तो भैया पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, जब हमने दो रोज को इंटरचेंज किया तो हमारा साइन क्या हो गया, चेंज। थर्ड कहता अगर टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज 0। ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 3 4 5 3 4 5, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड हमने क्या कर दी, सेम। क्या बन गया, 1 20 माइनस 20 माइनस 2 15 माइनस 15 प्लस 3 12 माइनस 12, तो आपके सामने 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 आपका आंसर हो। दो रोज या कॉलम के एलिमेंट सारे सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, डिटर्मिनेंट, एक भी कोई भी रो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई हो तो डिटर्मिनेंट देते हैं, कोई भी रो के एलिमेंट्स और कोई और रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर 0 है। डिटर्मिनेंट ए या ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों सेम होते हैं। दो रोज या कॉलम इंटरचेंज करोगे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव लग जाएगा उसके आगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। और अगर कोई भी एलिमेंट्स ऑफ टू रोज और कॉलम्स आर सेम, डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। करिए नोट।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k, then new determinant is k times old determinant. क्या मतलब है? हमने इसका डिटर्मिनेंट किया 1 इंटू ये 2 आ गया -3 इंटू -14 आ गया 5 इंटू -10 आ गया भैया 2 + 42 हो गया ये शायद -50 हो गया -6 आपके पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। कहते हैं भैया अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप किसी के से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स वाला सिस्टम नहीं है कि पूरे खानदान को इकट्ठा किया, आपने सिर्फ एक रो या कॉलम को किया है तो उसी नंबर से आपका डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मतलब था इस प्रॉपर्टी का। लेट्स सी, अब मैं क्या करता हूं, ये थर्ड रो को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 3 5 2 4 6, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये क्या बन गया 6 2 4। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आता है 1 16 -12 -3 सेकंड पोजीशन है 8 -36 +5 4 -24 तो 4 ये -28 और -3 +84 -20 और 5 तो ये कितना आ गया 88 -100 -2। तो आप देखिए पहले डिटर्मिनेंट -6 था, हमने एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं तीनों रोज को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाता -6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी बार आपकी रोज या कॉलम मल्टीप्लाई होते उतना टाइम्स मेरा क्या हो जाता डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता। ये प्रॉपर्टी है सिक्स्थ। करिए 7th प्रॉपर्टी कहती है इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 तक तो हम जाते ही नहीं है, 2 ही बहुत है, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। क्या मतलब है इसका सारी बकवास का, ध्यान से देखिए। ये डिटर्मिनेंट था। कहते हैं कोई भी रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप उसको 2 या 2 से ज्यादा सम में आप वो कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ a+x b+y c+z लिखे। तो कहते हैं आप इसका डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स बना के, कैसे a b c d e f g h i प्लस x y z D E F G H। बाकी 2 रो सेम रही, सिर्फ जिसके अंदर सम था
आप उनको अलग अलग कर सकते हो और उसके बाद दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना के आप आंसर निकाल सकते हो, कोई लड़ाई की बात नहीं। ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है? To a row or column if a multiple of another row or column is added, determinant remains same. ये था मेरा डिटरमिनेंट। कहते हैं अगर इसके अंदर किसी भी रो या कॉलम में मल्टीपल ऑफ अनदर रो या कॉलम ऐड करते हैं तो सेम डिटरमिनेंट रहता है। कैसे? अगर मैं लिखूं R1 सच दैट K टाइम्स R3, R1 सच दैट R1 प्लस K टाइम्स R3, कि भैया R1 के अंदर मैंने K टाइम्स R3 को ऐड कर दिया, तो भैया ये बन गया A प्लस KG, B प्लस KH, C प्लस KI। ये हो जाएगा। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि भैया अगर किसी भी रो के अंदर दो एलिमेंट्स हो जाएं या कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स हो जाएं तो आप दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक ही बात है, डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा। तो दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABC DEF GHI प्लस KG KH KI DEF GHI। अब फर्स्ट रो में कौन कॉमन है? K बाहर निकाल दें, कॉमन चीज को। अब आप देखेंगे पहली रो और थर्ड रो दोनों क्या हो गई? सेम। जब दो रो सेम हो जाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट का? 0। तो ये क्या बन गया? 0। आपके पास सिर्फ यही डिटर्मिनेंट बचेगा जो आपका क्या था? ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो आप कुछ भी ऐड करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो वाली चीज बेसिकली एक 0 ही होती है और आपके पास आपका शुरुआती इनिशियल डिटर्मिनेंट ही रहेगा, कोई टेंशन की बात। So these are our 8 properties of determinant. Your homework for the day is, थोड़ा समझ आएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आना ही आना है, कंपटीशन में भी आना ही आना है। सो विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, ये प्रॉपर्टीज लिख के रखनी है बड़े ध्यान से एक अलग जगह पे। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जब तक ये दिमाग में आएंगी नहीं तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस करने के लिए। अभी क्लियर? ठीक है जी, ये दो एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। एनी डाउट, एनीथिंग, व्हाट्सएप मी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। जय माता दी, जय गुरु जी।